दोस्तों, डर हमें कितना कुछ करने से रोकता है ना। पर कई बार डर अच्छा भी होता है, क्योंकि कई बार डर हमें गलतियां करने से रोकता है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम है दीपिका और आप सुन रहे हैं मेरा शो ज़रा सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, डर अच्छा है। बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम था जहाँ बहुत सारे बच्चे दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं में से थे मोहन और कमल। उन दोनों की शिक्षा भी पूरी हो चुकी थी और आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद घर जाना था। लेकिन जब मोहन और कमल घर जाने लगे तो गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि घर जाने से पहले उन्हें एक परीक्षा और देनी होगी। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा आज वे अपने घर जा सकता है, लेकिन जो हारेगा वो यहीं रुकेगा। मोहन और कमल दोनों ने गुरुजी से इस परीक्षा के बारे में पूछा। तब गुरुजी ने उन्हें एक छोटा सा काम करने को कहा और कहा कि अगर इस काम में वो लोग सफल हुए तो वो लोग घर जा सकते हैं। मोहन और कमल काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। तब गुरुजी उन दोनों को एक एक कबूतर देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस कबूतर को ऐसी जगह पर ले जाकर मार दो जहाँ पर तुम्हें कोई ना देख रहा हो। मोहन और कमल उन दोनों कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। मोहन अपने कबूतर को लेकर एक सुनसान गुफा में चला जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उस गुफा में पूरा अंधेरा है और वहां पर उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मोहन उस कबूतर की गर्दन मोड़कर उसे मार देता है। उसके बाद मोहन फौरन गुरुजी के आश्रम जाता है और गुरुजी को मरा हुआ कबूतर वापस देता है और उनसे घर जाने के लिए आज्ञा मांगता है। गुरुजी उसे हैरानी से देखते हुए कमल के वापस लौटने तक का इंतजार करने को कहते हैं। शाम ढल जाती है। शाम ढलने के बाद कमल वापस आता है, लेकिन कमल को जो कबूतर दिया गया था वो अभी तक जिंदा होता है। गुरुजी उस कबूतर को देखकर कमल से प्रश्न करते हैं कि ये कबूतर अभी तक जिंदा क्यों है और तुम इतनी देर से क्यों आए। कमल गुरुजी से हार मानते हुए कहता है कि मैं इस कबूतर को नहीं मार पाया, क्योंकि जब मैं जंगल गया तो वहाँ जानवर मुझे देख रहे थे। फिर मैं इसे जंगल के अंदर लेकर गया। वहाँ पर कोई जानवर तो नहीं था, लेकिन सारे पेड़ पौधे मुझे देख रहे थे। फिर मुझे एक गुफा दिखी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहाँ पर अंधेरा मुझे देख रहा था। उसके बाद मैं समुद्र गया तो सारी मछलियाँ मुझे देख रही थी। यहाँ तक कि इसे मारते हुए तो मैं खुद भी इसे देख रहा था, इसलिए मैं इसे मार नहीं सका और मैं विफल हो गया। गुरुजी कमल की इस बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने खुश होकर कमल को बताया कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाह रहा था। गुरुजी कमल को कहते हैं कि कई बार हमारा डर ही हमें गलत काम करने से रोकता है। कई बार डर अच्छा भी होता है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियां करते हुए अगर हम डर जाएं तो हम वो गलत काम नहीं करेंगे। और हमेशा हमें कोई ना कोई ज़रूर देख रहा होता है, भले ही वहाँ पर हमें देखने वाला कोई भी ना हो। गुरुजी की ये बात सुनकर मोहन समझ जाता है कि उसे अभी और शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है, इसलिए वह वापस आश्रम चला जाता है और कमल को उसके घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर गलती करने से पहले ही हम ये सोच लें कि हमें कोई देख रहा है तो शायद हमसे वो गलती नहीं होगी, है ना। इसलिए कुछ कामों में डरना भी ज़रूरी है। कई बार डर अच्छा भी साबित हो सकता है। कुछ बुरा करने से पहले हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि शायद हमें कोई देख रहा हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ दीपिका। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।